अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लैट ओवल डक्ट और उसकी फिटिंग, उसकी एरिया किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इस वीडियो में मैं एक्सेल शीट की मदद से भी उसकी एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और उनके फार्मूलों को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फ्लैट ओवल डक्ट है। इसका हम शीट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जैसे क्योंकि हमें मेजरमेंट करनी होती है, शीट का बिल क्लेम करना होता है। तो उसका फ्लैट ओवल डक्ट का फार्मूला क्या है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला किस तरह से आया, देखिए ये फ्लैट ओवल डक्ट है, तो ये उसकी मैंने सपोज की उसकी लेंथ ये है और ये नीचे से ऊपर तक जो इसकी विड्थ होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, और जो रेक्टेंगुलर शेप में उसकी विड्थ है तो उसको हम फ्लैट सरफेस बोलेंगे। जो इसकी रेक्टेंगुलर टाइप की एरिया बनती है और उसकी जो विड्थ बनती है वो उसको हम फ्लैट सरफेस बोलेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है तो उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें ये एक बीच वाला ऐसा रेक्टेंगुलर हो गया और ये ऊपर और नीचे वाला ऐसा गोलाई होती है, उसका ये आधा ऐसा गोलाई का ऊपर है, आधा ऐसा नीचे है। तो इस यहाँ पर मैंने सपोज किया माइनर एक्सिस की जो हाइट है, ये वाली हाइट कंसीडर की है, तो वो 12 इंच की है और उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर की है 24 इंच। क्योंकि आप जब भी मेजरमेंट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे इसकी ये वाली हाइट आप चेक करेंगे तो आपको मालूम होगी वो 12 इंच है या 24 इंच है, जो भी होगी एक्चुअल आप देख लेंगे। और फ्लैट सरफेस इसका देख लेंगे। फ्लैट सरफेस आप अगर नहीं हो तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टोटल कर देंगे तो उसकी जो हाइट है तो वो डाया का आधा हो जाएगा, वो डाया का इनसे माइनस करके ये रेक्टेंगुलर आपको ये मिल जाएगी। तो ये हाइट है हमारी, ये डाया बन जाएगी क्योंकि ये गोलाई का आधा है। और फिर इसका आधा करेंगे तो यहाँ से वहाँ तक ये रेडियस होगा, यहाँ से आधा लेंगे तो वो रेडियस होगा। रेडियस आप कंसीडर गोलाई का करेंगे तो वो 6 इंच हो जाएगा। तो ये उसका साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला फ्लैट ओवल डक्ट का आपको बताया, तो फार्मूला में क्या होता है, तो हम किसी भी चीज़ का ये सरकमफेरेंस ले रहे होते हैं या पेरीमीटर ले रहे होते हैं और फिर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला इसका साइड व्यू आप देखें तो बीच वाला हिस्सा इसका रेक्टेंगुलर है तो इसका पेरीमीटर लेंगे, और ऊपर और नीचे वाला हिस्सा जो है आधा गोलाई ऊपर है आधा वो उसका सरकमफेरेंस लेंगे। तो यहाँ पर बीच वाले के अगर हम करेंगे तो ये एक इसकी जो ये वाली साइड है वो विड्थ है और ये वाली भी विड्थ है, तो ये 2 विड्थें हो जा रही हैं। तो इसको 2 विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 विड्थ हो गई। अब ये आधी गोलाई ऊपर है और आधी गोलाई नीचे, तो हम क्या करेंगे, तो ये कोई भी चीज़ गोल होती है तो उसका ऊपर से लेकर गोलाई का वाली लेंथ लेते हैं तो उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो आधा ऐसा लेंगे तो वो पाई आर ऊपर वाला होगा, आधा ऐसा नीचे वाला पाई आर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, पाई डी है। पाई डी गोलाई होती है तो उसमें पाई लिखते हैं और डाया का उसकी लेते हैं। तो इसको हम 2 पाई आर भी लिखते हैं क्योंकि डाया को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 2 आर हो जाएगा, जहाँ इसको 2 पाई आर लिखेंगे। इस गोलाई को जो सरकमफेरेंस है इसको हम आधा करेंगे तो सरकमफेरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आर सरकमफेरेंस का फार्मूला है, तो 2 में कट जाएंगे तो पाई आर। तो इसका आधा हिस्सा जो होता है वो पाई आर होता है और दूसरा आधा हिस्सा भी पाई आर। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा भी पाई आर है और नीचे वाला हिस्सा भी पाई आर, तो उसका सरकमफेरेंस है। तो इस वजह से ये 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई आर से, माना 2 पाई आर है। ये सरकमफेरेंस जो आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसका आ गया, और ये 2 विड्थ जो एक ये विड्थ है एक ये, तो ये टोटल जो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर आपस में मिल गए, ये ऊपर आ रही जो इसकी लेंथ आ गई गोलाई में, जहाँ रेक्टेंगुलर या गोलाई में आ गई। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ से, जो ये 5 फुट लेंथ है। जो ये वैल्यू मैंने दिए हुए हैं तो यही वैल्यू अभी मैं एक्सेल शीट में पुट करूँगा, जैसे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकें तो वो एरिया जो फ्लैट ओवल डक्ट की है वो किस तरह से निकलती है। दोस्तों, ये फ्लैट ओवल स्ट्रेट डक्ट है, तो उसका मैंने जो डाया आप बोल रहे हैं या वो हाइट बोल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर में आप दिखाया था कि माइनर एक्सिस वो 12 इंच है तो रेडियस उसका 6 इंच होगा। अगर डाया लेंगे तो वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाया मैंने इसका 12 इंच लिया है अगर गोलाई करेंगे। पाई का वैल्यू आपको पता है तो 3.1416 होता है। और इसमें जो फार्मूले में विड्थ है तो विड्थ मैंने आपको बताई थी, जो ये फ्लैट एरिया होती है तो उसकी हम विड्थ लेते हैं, तो यहाँ पर कंसीडर 24 की है तो मैंने यहाँ पर 24 इंच रखी है।
तो अभी यहाँ पर देखें ये सरकमफेरेंस या पेरीमीटर है, जो तो ये वाली लोकेशन है जो इसका हमें पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना है। तो उसका मैंने आपको पेरीमीटर निकालने का ये फार्मूला लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस पाई आर। तो यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है 7.14। तो ये किस तरह से निकला देखें, इसमें मैंने वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ये जी के विड्थ है प्लस पाई आर और यहाँ पर बाद में 2 मल्टीप्लाई किया। ये फार्मूले में ये जो I8 लिखा हुआ है तो ये विड्थ सेलेक्ट हुई है। तो विड्थ हमारी कितनी है 24 है, तो ये 24 आ गई, विड्थ आ गई प्लस पाई आर प्लस ये सिंबल आ गई प्लस पाई का वैल्यू मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ये 3.1416 ये सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई किया है आर तो यहाँ पर नहीं है तो डाया है, डाया को डिवाइड 2 से करेंगे तो आर होगी। तो ये डाया सिलेक्ट हुआ उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये पाई आर हो गया, ये पाई और ये आर हो गया, डाया का आधा आर हो गया। तो इनको मैंने ब्रैकेट में बंद किया और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड इसको 12 से कर रहा हूँ, 12 से, क्योंकि ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं ये डाया या हाइट है या विड्थ है तो वो इंचेस में, तो उसको कन्वर्ट करना है आपको फीट में, तो वो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इसकी जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर जो है इसकी फ्लैट ओवल डक्ट की वो निकल आई, कितनी आएगी 7.14 जो हमने यहाँ पर डायमेंशन दी है वो उस हिसाब से। और इसकी लेंथ जो मैंने यहाँ पर 5 फुट डाली हुई है वो 5 फुट डाली। तो एरिया हमारा क्या है, तो ये जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर जो ये वाला है इसको मल्टीप्लाई करना होता है लेंथ से। तो ये वाला जो हमने निकाला पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो दोनों की एडिशन है और मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी पेरीमीटर सरकमफेरेंस निकाला और ये लेंथ 5 फुट है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। देखें एरिया है तो इसने ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसकी एरिया निकल आई 37.71। तो ये फार्मूला उसका बताया हुआ है, मैंने यहाँ पर भी फार्मूला लिख लिया है W प्लस पाई आर 2 इंटू लेंथ। तो 2 या आगे रखें या पीछे रखें तो वो एक ही बात है, जो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप इस तरह से एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं जो फ्लैट ओवल डक्ट होगी। दोस्तों ये फ्लैट ओवल डक्ट है उसकी एंड कैप, तो इस एंड कैप का हम एरिया निकालेंगे। तो ये एंड कैप के एरिया का ये फार्मूला लिखा हुआ है विड्थ इंटू हाइट प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कोई भी, क्योंकि ये हमारी डक्ट है उसकी एंड पे जब ये डक्ट ख़त्म होती है एंड होती है तो वहाँ पर इस तरह की एंड कैप लगाते हैं जैसे हवा बाहर नहीं जाए या कोई एक चीज़ इसके अंदर है तो वो बाहर ना हो, इसका डेड हो जाता है, वो एंड हो जाती है। तो उस तरह की हम एंड कैप हम लगाते हैं। तो इसकी एरिया निकालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया जो बीच वाला रेक्टेंगुलर हिस्सा होता है उसको विड्थ बोलते हैं और ये जो विड्थ है वो फ्लैट सरफेस है और नीचे से ऊपर तक होता है वो मेजर एक्सिस है और ये जो हाइट है तो इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। उसकी डायमेंशन ये माइनर की मैंने 12 इंच दी हुई है और मेजर की जो होगी तो वो हम देख लेंगे और फ्लैट सरफेस की है वो 24 इंच मैंने दी हुई है और इसकी लेंथ जो है इसकी 5 फुट है और इसका रेडियस जो है 6 इंच है, क्योंकि हाइट का आधा होगा तो वो रेडियस आ जाएगा जैसे मैंने ऑलरेडी आपको फ्लैट डक्ट में एक्सप्लेन किया। तो एंड कैप में आपको एरिया निकालना है तो विड्थ और हाइट जो है ये वाली रेक्टेंगुलर वाला जो हिस्सा है तो उसकी हम एरिया निकालेंगे पहले। तो ये 24 इंच है, ये उसकी विड्थ है और हाइट जो इस तरह की है तो वो कितनी है 12 इंच है। तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ और हाइट तो ये बीच वाला हिस्से की एरिया निकल आएगी। फिर अभी आधी गोलाई ऊपर है और आधी गोलाई नीचे, तो इन दोनों आधी आधी गोलाइयों को ऐड करेंगे तो ये पूरी गोलाई हो जाएगी। पूरी गोलाई का फार्मूला क्या होता है कि पाई बाय 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये बीच वाली रेक्टेंगुलर एरिया मैंने निकाली और ये आधी गोलाई ऊपर आधी गोलाई नीचे, इन दोनों को मिलाकर ये गोलाई का एरिया आ गया। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एंड कैप की एरिया आपको निकल आएगी, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस होता है उसकी हमें एरिया निकालनी है। तो अभी हम एक्सेल शीट की मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल एरिया जो डायमेंशन यहाँ पर दी हुई है उसके हिसाब से इसकी एरिया कितनी बनती है। यहाँ पर ये फ्लैट ओवल डक्ट की एंड कैप है, तो एंड कैप हमें निकालनी है तो उसका मैंने फार्मूला जैसे आपको ये एंड कैप का निकाला विड्थ और हाइट प्लस पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका डाया लिखा हुआ है, जहाँ हाइट आप कंसीडर करें जो ये माइनर एक्सिस है तो वो डाया आप इसको सीधा लेंगे तो वो हाइट होगी, यहाँ डाया भी होगा 12 इंच। तो आपने यहाँ पर वो लिख लिया, यहाँ इसको डाया लिख लें, यहाँ इसको मैं ऑब्लिक करके एच भी लिख लेता हूँ जैसे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो वो एच है, हाइट ले लें या डाया ले लें। तो ये 12 इंच है, क्योंकि गोलाई का आधा है तो वो 12 इंच
वो डाया हो जाएगा, या आप इसको एज कंसीडर कर दें। तो ये 12 आ गया और पाई का वैल्यू 3.1416 है, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो विड्थ मैंने ली हुई है वो 24 इंच ली हुई है। ये जो फ्लैट सरफेस की विड्थ जो है 24 इंच है वो ली हुई है। और हाइट जो है मैंने यहाँ पर 12 ली हुई है, क्योंकि ये वाली जो विड्थ है इसको आप गोलाई में कंसीडर करेंगे तो वो डाया हो जाएगा, अगर हाइट में कंसीडर करेंगे तो वो हाइट भी इसकी 12 इंच होगी। तो ये वाली एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में हाइट भी आ रही है और इसका रेडियस भी आ रहा है डाया, तो ये मैंने दोनों अलग अलग से लिख लिए हैं, जहाँ आप एक भी दफ़ा लिख कर फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, तो फार्मूले में वैल्यू कितने है 2.79। वो फार्मूला जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है विड्थ इंटू हाइट, ये सेम लिखा हुआ है विड्थ इंटू हाइट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये जो फार्मूला डला हुआ है वो किस तरह से डला हुआ है तो वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये विड्थ और हाइट आपस में मल्टीप्लाई है, तो विड्थ और ये 24 है, देखें ये जो विड्थ है ये ऊपर क्या है आए, और ये किस लाइन में 10 में, तो ये आए 10 ये आ गया, तो ये उसकी विड्थ हो गई। और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये J10, जे ऊपर जे लिखा हुआ है और इस 10 में, तो ये दोनों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो गए, तो विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई हो गए। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दे दी और प्लस यहाँ पर दे दिया, पाई का वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट किया H10, H यहाँ पर देखो ऊपर उसके नीचे आएंगे तो ये पाई आ गई, ये 10 वाली रो में। तो ये जैसे ग्रिड वाला आप सिलेक्ट करेंगे, ये बेसिकली ग्रिड लिखे हुए हैं, तो H10 है, H को आप सिलेक्ट करें तो ये नीचे पाई आ गया, ये 10 वाली रो में, तो ये पाई का वैल्यू सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो ये वहाँ मैंने ब्रैकेट दे दी। तो ये आर का वैल्यू हमारे पास डाया है, तो डाया को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आर हो जाता है। ये F10 देखें, ये ऊपर F है तो ये 12 सेलेक्ट हो गया है, और ये 10 वाली रो में, तो ये F10 सेलेक्ट हो गया, उसको डिवाइड 2 से करूँगा तो मैं रेडियस बन जाएगा, और इसको ब्रैकेट में करके ओवर 2 दिया है, होल पावर 2 दिया है, तो इसका होल पावर आ गया। फिर इसकी सबकी ब्रैकेट कवर हो गई, और उसके बाद ये जैसे डिवाइड 144, इस वजह से क्या हुआ है कि ये वैल्यू और ये, क्योंकि विड्थ और हाइट ये दोनों इंचेस में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको एक मल्टीप्लाई नहीं होती, ऐड होती, तो हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो 144 से करेंगे, क्योंकि एक का 12 होगा डिवाइड करेंगे इंच में हो जाएगा, दूसरे का भी 12 डिवाइड करेंगे इंचेस में होगा, तो 12 आपस में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया, तो ये फार्मूला डला हुआ है। यहाँ पर इसका एरिया कितनी निकल आएगी 2.79। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।